प्राण प्यारे गुरुवर हमको न भूल जाना। अब दया करके जल्दी दर्शन हमें कराना। अरे प्राण प्यारे गुरुवर उपकार जो किया है जाता नहीं बखाना। आवागमन का बंधन पड़ा आपको छुड़ाना। यह ज्ञान का बगीचा प्रभु आपने लगाया। ना सूख जावे इसको पानी पुनः पिलाना। सोए हुए थे हम सब प्रभु आपने जगाया। रास्ता दिखा के सच्चा निर्भय हमें बनाया। हरे प्राण प्यारे गुरुवर जब हो अज्ञान अंधेरा तुम सूर्य बन के आना। संशय जो हो हमें तो महावाक्य फिर सुनाना। रोते हुए हम सभी को विश्वास दिला के जाना। फिर दिव्य ज्ञान मूर्ति का किस वक्त होगा आना। प्रभु आपकी विदाई हमको जला रही है। हे नाथ जल्दी आकर विरह अग्नि को बुझाना। हुई जो भूल हमसे उनको न मन
मिलाना, निहारेगी शांत तुमको, हे नाथ जल्दी आना, अरे प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, अब दया करके जल्दी दर्शन हमें कराना, अरे प्राण प्यारे गुरुवर, बोलो सद्गुरु भगवान की जय। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को न जानने के कारण और इस अनात्म देह को, इस नश्वर देह को, इस दृश्य देह को अपना रूप पहचानने के अपराध में 84 लाख योनियों का चक्र काटता चला आ रहा है। जब ईश्वर की कृपा होगी, दया होगी, वैसे तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया हर जीव पर सदा से होती आ रही है, होती चली जा रही है, उसमें संदेह नहीं। लेकिन जब मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, उसमें आकर अगर आत्म जिज्ञासा जग गई और सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो जीवन धन्य हो जाता है। इस संबंध में आगे कहें। ज्ञान की महिमा। ज्ञान का क्या उपयोग है, ज्ञान की क्या महत्ता है? ज्ञान कोई साधारण कथा है क्या, कि साधारण बात है क्या? ज्ञान वो हीरा है जिससे और बड़ा हीरा और पृथ्वी पर क्या त्रिलोक में भी नहीं हो सकता है। तो उस ज्ञान के संबंध में कहते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। 4 प्रकार के ज्ञानी की कल्पना की गई है। एक आर्त, आर्त होकर पुकारना परमात्मा को। अर्थार्थी, एक धन के लिए, अर्थ के लिए पुकारना। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। एक जिज्ञासा लेकर परमात्मा को पुकारना और एक ज्ञानी परमात्मा का स्मरण करता है। इस तरह से 4 प्रकार के भेद ज्ञानियों के बताए गए हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों का आधार नाम स्मरण होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति केवल ज्ञानी को ही होती है। फिर से, चारों का आधार नाम स्मरण होते हुए भी चारों का नाम स्मरण होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति केवल परमात्मा की प्राप्ति न आर्त को होगी, न अर्थार्थी को होगी, न जिज्ञासु को, बल्कि ज्ञानी को होगी। चौथे को, मुक्ति को प्राप्ति होती है। ज्ञानी तो परमात्मा की आत्मा ही है। तो ज्ञानी क्या है? ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है।
ज्ञानी तो परमात्मा की आत्मा ही है। आत्मा और परमात्मा कभी दो नहीं, अग्नि और उष्णता कभी दो नहीं। इस तरह ज्ञानी तो परमात्मा की अग्नि की उष्णता की तरह अभिन्न है। क्योंकि सबको अपनी आत्मा से ही प्यार होता है। सभी को अपने आत्मा से ही प्यार होता है। किसी को भी किसी वस्तु से या व्यक्ति से या स्थान से या लोक से नहीं, सबको अपने आत्मा से ही प्यार होता है, अन्य से नहीं। आत्मस्थो कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब कुछ जो भी प्रिय होता है आत्मा के लिए ही प्रिय होता है। आत्मा ही सबसे सबको प्रिय है। ज्ञानी प्रभु की आत्मा होने से विशेष प्रिय है। तो ज्ञानी की जो परमात्मा के प्रति प्रियता है इसलिए विशेष प्रिय है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी प्रभु को आर्त से भी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि वो अपने काम के लिए पुकारता है। अर्थार्थी भी अपने धन संग्रह के लिए पुकारता है, जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। पर ज्ञानी को प्रभु की आत्मा, इसलिए ज्ञानी सबसे ज़्यादा भगवान को प्रिय लगता है। भक्ति का निरूपण शास्त्रों में नाना प्रकार से है। उसमें क्षमा, दया, दम रूप लताओं के मंडप है। शास्त्रों में भगवान की भक्ति के संबंध में क्या क्या बताया? क्षमा बताया, दया, ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। क्षमा, दया, दम रूप लताओं के मंडप है। उसमें सब भंडार भरा हुआ है ज्ञानियों के संबंध में। उसमें मन का निग्रह, यम नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उसके फूल है। ज्ञान ही उसका फल है और आत्मा में प्रेम का भाव जुड़ जाना ही उस ज्ञान रूपी फल का रस है। तो ज्ञान रूपी फल का क्या है? प्रेम हो जाना। परमात्मा में आत्मा रूप में प्रेम हो जाना ही उसका फल है। ऐसा वेदों ने कहा, अर्थात जीव ब्रह्म एकत्व बोध हो जाना ही एकमात्र समस्त साधनों की सिद्धि। सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी वस्तु प्राप्ति अगर है तो जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाना, कि वह परमात्मा अन्य नहीं, भिन्न नहीं, बल्कि वह परमात्मा मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा हो जाना, यही ज्ञान का अंतिम फल है। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी दृढ़ता हेतु बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। तो इस अभ्यास से हम विमुख ना हो जाएं, भटक ना जाएं, कहीं भेद भक्ति में न लग जाएं, कर्म उपासना के जंगल में न घुस जाएं। इसलिए हर समय ज्ञान का आवृत्ति करते रहना चाहिए, ज्ञान का चिंतन करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि विस्मृति न होने पाए। ज्ञान की विस्मृति दुनिया में सबसे बड़ी हानि है, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। इसलिए विस्मृति ज्ञान की ना हो, द्वैत भाव न जगने पाए, अद्वैत भाव ही बना रहे, इसी का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसमें ऊब नहीं करना चाहिए, और चीज़ों में ऊब हो जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ना है, पढ़ लिया, सुंदरकांड पढ़ना है, पढ़ लिया, और ये करना है, कर लिया। लेकिन ज्ञान में कभी ऐसा तृप्ति नहीं आना चाहिए कि ज्ञान कर लिया, हो गया। ज्ञान नित्य नित्य प्यास को बढ़ाने वाला है।
भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी दृढ़ता हेतु बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। चाहे तुम संसारी स्कूल कॉलेज की विद्या कोई हो, उसका भी अभ्यास बार बार करते रहना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो भूल जाएंगे, विस्मृति हो जाएगी। तो जैसे संसारी विद्याओं के लिए बार बार स्मरण चिंतन करना पड़ता है, इस ब्रह्म विद्या में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, बार बार इसको विचार करते ही रहना चाहिए, इसमें कभी गिव अंतर नहीं पड़ना चाहिए। उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को 9 बार तत्वमसि महावाक्य का उपदेश किया था। वेदों में अनेक महावाक्य हैं, और महावाक्य ऐसे वाक्य को ही कहा जाता है जिस वाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म दोनों की एकता का बोध मिल जाता है, उसमें संदेह नहीं होता है। तो 4 वेद में से 4 महावाक्य चुने, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। इन वेदों में से अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का ये महावाक्य चुना गया, अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म इस महावाक्य को चुना गया, ऋग्वेद के प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य को चुना गया, और सामवेद के तत्वमसि इस महावाक्य को सुना गया। तो ये चारों महावाक्य एक ही बात बताते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और कुछ भी नहीं, बस इतना ही उस महावाक्य का प्रयोजन है। जीव ब्रह्म की एकता इससे मालूम पड़ती है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा आत्मा मैं चेतन चेतन शिव कह रहे हो, ये कोई अन्य नहीं है, ये आत्मा मैं स्वयं हूँ। इस तरह का इस महावाक्य से भी अभेद ही निश्चय होता है। अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म अभेद निश्चय। और ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म का ज्ञान के अतिरिक्त और कोई रूप, ज्ञानादेव तू केवल्यम, ज्ञान के अलावा और कोई नहीं, इस तरह से। और सामवेद ये जो महावाक्य निकालता है तत्वमसि, तत्वमसि में 3 पद है, तत्, त्वम और असि। तत् का मतलब वह परमात्मा जिसकी तुम खोज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तत्। और वो जो खोज करने वाला है जो तुम हो, असि, अरे ये 2 नहीं है, खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है, दोनों एक ही है, तत्वमसि। इस तरह से महावाक्य के द्वारा आत्मा का बोध होता है। तो ये महावाक्य जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय करने में सहयोगी है। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। फिर से सुनो मुनि मोह होई मन ताके, उसके मन में कभी मोह नहीं हो सकेगा। हो हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके हृदय में होता है, मोह किसके हृदय में होता है? जिसको ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, जिसको संसार से वैराग्य प्राप्त नहीं हो रहा है और भगवान में आत्मा में अनुराग नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाता है, तब उसके हृदय से मोह इस प्रकार चला जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार अदृश्य हो जाता है। ज्ञान होने से उस जीवात्मा के मन से मोह समाप्त हो जाता है। कैसे? जैसे सूर्य अस्त हो जाने से अंधेरा अंधेरा छा जाता है और सूर्य उदय हो जाने से सब तरफ प्रकाश हो जाता है। कहिया तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। अर्थ पढ़ो।
ज्ञान वह है जहाँ किसी भी प्रकार का मान नहीं हो। ज्ञानी का लक्षण है उसको क्रोध नहीं आएगा, बात बात पे क्रोध नहीं आएगा, अपने स्वरूप से वह कभी भ्रष्ट नहीं होता है, अपने स्वरूप में अचल रहता है, दृढ़ रहता है, क्योंकि वो एक आत्मा के अलावा अन्य दूसरा देखते ही नहीं है। जिसको तुम बुरा कहते हो वो बुरा भी आत्मा का ही स्वरूप है। आत्मा ही एक अद्वैत सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक ब्रह्म के अलावा अन्य किंचित भी वो नहीं देखता है, बल्कि अपने को ही देखता है। जिसको बुरा कहते हो वो भी खुद है, भला भी खुद है। इसलिए ज्ञानी दूसरे को अपने अतिरिक्त नहीं देखता, इसलिए निंदा भी नहीं करता। स्तुति भी करे तो किसकी करे, कोई दूसरा हो तब तो स्तुति करे। ज्ञानी निंदा स्तुति से ऊपर हो जाता है। जो सब में भेदभाव शून्य होकर समान रूप से ब्रह्म को देखता है। जो सब में समान रूप से, जैसे अपने आप में देखता है, जितना देखता है, जैसा देखता है, वैसा का वैसा ही सामने जो भी दृश्य आता है उसको भी वैसा का वैसा ही अपने ही तरह, अपने ही जैसा, अपने को ही देखता है। उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। उसको संसार के भोगों में, पदार्थों में अनुराग नहीं रहता है, क्योंकि अनुराग और वैराग्य ये दूसरों के लिए है। जब एक अद्वितीय सत्ता ब्रह्म है तो तुम किससे तो अनुराग करोगे और किससे वैराग करोगे। वो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। वो तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ कही जाती है योग मार्ग में चलने वालों को, भक्तों को मिलती है, उनको त्याग देता है, उसमें आसक्ति नहीं रखता है। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, ये लक्षण बताए जा रहे हैं उस भक्त के, उस ज्ञानी के। क्या क्या? मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, रहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित नहीं होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ऐसे ये अवगुण उसमें नहीं होते हैं। अवगुण के नाम बताए जा रहे हैं, स्त्री में प्रेम या अपने मान का घमंड और इसी प्रकार क्या क्या बताए हैं। जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले देह में कभी सुख बुद्धि ज्ञानी को नहीं होती है। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक। वह अपने शरीर को जैसे पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार देह के प्रति मैं भाव मन से निकल जाता है। यह 18 दोष जिसमें ना हो, जिसमें ये आचरण दोष न हो, देह को मैं मानना, देह के संबंधियों को मेरा मानना, वह ज्ञानी कहलाता है। और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य अनुभव रूप दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। इसको फिर से पढ़ दो। जिस नित्य अध्यात्म अर्थात आत्मा में स्थिति,
ज्ञानी का आत्मा में ही स्थिति रहता है, किसी भी लोक में, किसी भी पद में, किसी भी अवस्था में उसका अहंकार नहीं रहता है। और तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य अनुभव, परमात्मा का ही नित्य अनुभव करता है। परमात्मा के अलावा अन्य किसी को भी वह त्रिलोक में नहीं चाहता है। वही ज्ञान कहलाता है। वही ज्ञानी कहलाता है, वही उसका ज्ञान कहलाता है। बाकी सब अज्ञान ही होता है। बाकी सब देह संबंधी जो भी अहंकार है सब अज्ञान ही कहलाता है, बंधन का ही कारण कहलाता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वेद में भी कहा है, रामायण में भी कहा है, गीता में भी कहा है, ज्ञानादेव तु केवल्यम, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान और कोई दुर्लभ तत्व पृथ्वी पर नहीं, त्रिलोक में नहीं, ज्ञान ही दुर्लभ तत्व कहा है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। फिर से धर्म के आचरण से तो वैराग्य जिसमें आ जाता है। जो धार्मिक आचरण वाला होता है, सत्य बोलना, शुद्ध रहना, इसी तरह किसी को दुखी नहीं करना, जैसे, और इससे वैराग्य होता है। उससे वैराग्य, और वैराग्य के बाद में फिर योग आता है, और योग के बाद में फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। क्या कहा वेदों में? ज्ञान मोक्ष को देने वाला है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वेदों में ज्ञान मोक्ष देने वाला साधन बताया है। मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते रहते हुए भी अंत काल तक आत्म अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर से मुनिगण जन्म जन्म, योगी लोग, तांत्रिक लोग, मांत्रिक लोग, कर्मकांडी लोग, उपासक, ये जन्म जन्म साधन करते रहते हैं, लेकिन अंत काल तक आत्म अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन इनको आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव तो उसी को होगा जिसको श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की प्राप्ति हुई होगी, और उसके चरणों में अनुराग प्रेम होगा, उसके वचन में पूर्ण श्रद्धा विश्वास होगा, उसके वचन में संशय नहीं हो सकता। अगर सद्गुरु के वचन में संशय होता है तो फिर तुम्हारी श्रद्धा 2 कौड़ी की, उससे फिर कल्याण होने वाला नहीं। तो गुरु वाक्य को अमृत तुल्य मानकर स्वीकार करता है। भगवान ने तारा को अपने पति बलि की मृत्यु पर रोते देख उसको ज्ञान का उपदेश किया। तारा का जब पति बाली मारा गया तो तारा रोने लगी। भगवान राम वहीं खड़े थे, उन्होंने तारा की ये मनोदशा देखकर उसके देह अध्यास को मिटाने के लिए उसको विवेक जगाया। अरे तारा, तू किसके लिए रो रही है? ये शरीर तो 5 महाभूतों का पुतला है। क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, अति अधम निकृष्ट, छी छी छी। टट्टी को देखकर जैसे छी छी कर लेते हैं, ऐसी तारा को कहा जा रहा, ये पति छी छी करने अति अधम शरीर, वो तेरे आगे पड़ा है, सोतन तो आगे सोवा। और जो अंदर जो छिपा हुआ था, जिसकी वजह से यह सब कर्म हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा व्यवहार, वो अंदर वाला जो का त्यों है, उसको कुछ मृत्यु छो नहीं। सोतन तो आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। अरे तारा, तुम किसके लिए रो रही हो? किसके लिए आंसू बहा रही हो? इसके लिए जो कि मलमूत्र का पिटारा है, छिद्र से भरा हुआ है। इसलिए
यह तो तारा को देख ज्ञान आ गया और प्रभु के चरणों में गिर गई कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं इस देह के पति को ही अपना पति मान रही थी और आपने मेरा मोह बंधन तोड़ा दिया। तारा की अज्ञान की निवृत्ति हो, शांति को प्राप्त हो गई। जो मोह था, पति के प्रति रो रही थी, तड़प रही थी, सर पीट रही थी, वह बंद हो गया और शांत हो गई भगवान श्री राम का उपदेश सुनकर। यह पंच तत्व का शरीर अत्यंत ही मलिन है। इसमें आसक्ति करना मृत्यु का ही कारण है। देह में आसक्ति करना किसका कारण है? मृत्यु। जो जन्मा है जाता से ध्रुव मृत्यु। ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे भी क्यों ना शक्तिशाली हो जाए, लेकिन मरना तो जन्मने वाले को पड़ेगा पड़ता ही है। तो यह देह तो मृत्यु का ही रूप है। हे आत्मन, जो हृदय स्थित दृष्टा साक्षी आत्मा को सोहम रूप से नहीं भजते हैं, जो व्यक्ति अपने इस देह में स्थित चैतन्य आत्म तत्व को सोहम, वह मैं ही हूँ, वो चेतन तत्व जिसकी वजह से आँख देखती है, जिसकी वजह से कान सुनता है, जिसकी वजह से त्वचा स्पर्श करती है, जिसकी वजह से जिह्वा स्वाद लेती है, जिसकी वजह से नासिका गंध लेती है, जिसकी वजह से यह वाणी बोल पाती है, और उसकी वजह से ही यह सब शरीर के भूख प्यास आदि क्रियाएं होती है। वो परम तत्व है, वो चेतन तत्व है, वो आत्म, वह चेतन तत्व सोहम, वह मैं हूँ, ऐसा जो निश्चय करते हैं वे जीव धन्य हैं। उन्होंने अपना जीवन धन्य किया, उन्होंने अपने पिता माता को भी धन्य कर दिया, जिनके गर्भ से या रजवीर से यह उत्तम मनुष्य जीवन पाया और मुक्ति को पाया। जो इस प्रकार से चिंतन नहीं करते हैं, वह भले षड दर्शन, 4 वेद, 18 पुराण के पंडित ही क्यों ना हो जाए। फिर से, जो इस प्रकार की चिंतन नहीं करते हैं, जो किस प्रकार का कि शरीर की प्रत्येक क्रियाएं सब चेतन आत्मा के द्वारा ही, आत्मा के अतिरिक्त कोई भी अन्य शक्ति नहीं, ऐसा चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। और जो ऐसा चिंतन न करके किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वह दुर्गति को पाते हैं। वह भले षड दर्शन, 4 वेद, 18 पुराण के पंडित ही क्यों ना हो जावे, किंतु वह महामूर्ख ही कहलाएगा। मूर्ख ही कहलाएगा। महामूर्ख, मूर्ख भी नहीं, निरंजन की तरह महामूर्ख कहलाएगा, जिसको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। जब तक कोई जीव अपने साथ ब्रह्म का एकत्व बोध अर्थात सोहम भाव नहीं करते, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकेगा। तो किनका कल्याण हो सकेगा? जो सोहम भाव का चिंतन करते हैं और जो सोहम अपने प्रति भाव नहीं रखते हैं कि वो परमात्मा, वो चेतन मैं हूँ, ऐसा भाव नहीं जानते हैं, वह दुर्गति को पाते हैं। जब बलि की मृत्यु पर तारा अपने पति के शव के पास बैठ रोने लगी, तब राम ने तारा को कहा, यह शरीर जिसे तू अपना पति मानती है। राम जी कह रहे हैं तारा को कि तू जिसको अपना पति मानती है वो क्या है, सुन। वह प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है। ये मुर्दा तुम्हारे सामने सोया हुआ पड़ा है। कर प्यार, कर चूम इसको, लगा छाती से, यही तो है तुम्हारा पति, इसी के लिए तो रो रही हो। और जीव नित्य है। और जो जीव है
तू कह दे कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए नहीं रो रही हूँ, अपनी समझदारी दिखा दे अपनी, तो फिर जीव तो नित्य है, तो किसके लिए रो रही है? फिर तुम किसके लिए रो रही हो? राम के वचन सुन जब तारा को ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर परम भक्ति का वर मांग लिया। अभेद उपासना ही परम भक्ति है। अभेद उपासना परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना ही अभेद उपासना है। जब तक जीव ज्ञान प्राप्त कर अभेद चिंतन नहीं करता, तब तक उसकी जन्म मृत्यु यंत्रणा छूट नहीं पाती। फिर से सुनो, बार बार सुनो, क्या? जब तक जीव ब्रह्म के एकता का चिंतन अपने मन में नहीं करेगा, तब तक करोड़ों जन्मों तक भी इसका कल्याण नहीं होगा। फिर से, जब तक जीव ज्ञान प्राप्त कर अभेद चिंतन नहीं करता, ज्ञान प्राप्त करने से ही अभेद चिंतन की वृत्ति जगेगी। जब तक ज्ञान नहीं करेगा, अभेद चिंतन भी नहीं हो सकेगा। तब तक उसकी जन्म मृत्यु की यंत्रणा छूट नहीं पाती। यात्रा करते करते जब पथिक थक जाते हैं, तब वे जहाँ के तहाँ ही विश्राम करने लग जाते हैं। उसी प्रकार जब इंद्रियों में ज्ञान उपज जाता है, तब वे विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं। जब ज्ञान जग जाता है, तब फिर वो विषयों की तरफ दौड़ती नहीं है, फिर वो अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ ही सोहम भाव में डूबती है। कारण कि अज्ञान के द्वारा जो परिवर्तन आता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा जो परिवर्तन आता है वह स्थायी होता है। और जो ऐसे ही कहानी किस्से के रूप में जो सुन लिया वो स्थायी नहीं, ज्ञान के द्वारा जो निष्ठा बनती है, जो दृढ़ता आती है, वो स्थायी होती है। भगवान राम का उपदेश सुनते ही तारा को दृढ़ ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। उसका दुख मिट गया। परोपकारी बादल पृथ्वी के समीप आकर बरसते हैं, उसी प्रकार विद्या संपन्न विद्वान नम्र हो जाते हैं। उनमें अहंकार नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। ज्ञानी के पास में अहंकार नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती है, क्योंकि अहंकार तो तब होता है जब कोई दूसरा सामने हो। जब मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है तो किस बात का अहंकार करूं? तुम अकेले करोड़पति हो, अकेले जा रहे हो, अब तुम किससे अहंकार करोगे कि मैं खरबपति हूँ? तो दो में अहंकार होता है। ज्ञानी की दृष्टि में कोई द्वैत है ही नहीं, इसलिए अहंकार भी ज्ञानी को नहीं होता है। और अब ज्ञानी को अहंकार होता है तो सोचो इसका ज्ञान अभी कच्चा है, अभी अधूरा है, अभी पक्का ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान से घृणा करके भगवान का भक्त बनना चाहता है, वह जीव स्वप्न में भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो ज्ञान से नफरत करे, हमको अद्वैत ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमको तो द्वैत ज्ञान अच्छा लगता है, भक्त और है और भगवान और है, और ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा हमको तो ये अच्छा लगता है, ये अद्वैत ज्ञान हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा व्यक्ति करोड़ों जन्मों में भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो ज्ञान से घृणा करे, अमृत से घृणा करे और जहर को पान करे, वो कैसे धन्य हो सकेगा? जो ज्ञान से हटकर परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, वह मूढ़मति नरकगामी ही होगा। वह मूढ़मति, सीधे बैठ जाओ, हरिओम। तो फिर से
जो ज्ञान से हटकर परमात्मा की भक्ति करना चाहता है वह मूढ़मती नरकगामी ही होगा। तो वह नरक ही तो जाएगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं जो ज्ञान से नफरत करेगा। इसलिए ज्ञान से कभी ज्ञानी के जीवन को देख के भले नफरत कर लेना कि ये कैसा ज्ञानी है, ये तो लड़ाकू है, इस तरह से, लेकिन ज्ञान से कभी नफरत मत करना। ज्ञान अमृत है, ज्ञान ब्रह्म है, इसलिए ज्ञान से जो नफरत करेगा उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञानी के जीवन को देखकर उसका प्रारब्ध से कुछ रजोगुण आ गया, तमोगुण आ गया, क्योंकि गुण तो बदलते रहते हैं, तो उसके गुण के बदलते हुए को तुम ज्ञान से अश्रद्धा मत कर लेना। ज्ञान अमृत है, इसलिए ज्ञान से कभी अश्रद्धा मत करना। ज्ञान ही मोक्षप्रद वेद बखाना, ऐसा वेदों में भी कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से ही हो सकेगी। ज्ञान बिना वह परमात्मा का वास्तविक स्वरूप कभी भी नहीं जान सकेगा। आज बस इतना ही, वाक्य पूरा हुआ। अच्छा, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। अब आगे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। वैदेही जी, माता जी आपको अमृत का पान पुनः कराने जा रही हैं। आज प्रकरण चल रहा था कि 4 प्रकार साधक होते हैं। एक अर्थ, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञान। हम ये न सोच ले कि 4 प्रकार है, हम ज्ञानी को छोड़ रहे, ये 3 को छोड़ रहे। ऐसा नहीं है कि बिना कोई जिज्ञासु हुए कोई जन्म से ज्ञानी नहीं हो जाता है। जो आज ज्ञानी है वो कभी आर्त भी था, कभी अर्थार्थी भी था। ये पड़ाव देख कर क्यों ज्ञानी तक पहुंचा। ज्ञानी इसीलिए तो कहा गया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। आप ज्ञानी तक पहुंचने के लिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते, तो पहले आपने कभी, आपको आर्त मतलब क्या, कि जब मुझे विपत्ति होता है तब मैं संसार में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या और किसी का आश्रय नहीं लेता हूं। मैं जानता नहीं हूं परमात्मा क्या है, लेकिन इतना तो विश्वास है कि परमात्मा कोई सत्ता है और मुझे अगर विपत्ति से कोई रक्षा कर सकता है तो परमात्मा ही है। इसी भरोसा पर वो अपना परिस्थिति जो आता है, प्रतिकूल परिस्थितियां, उसी को तो विपत्ति कहते हैं। तो वो चाहता है संसार में कोई नहीं है जो उसको संभाल सके, इसीलिए वो परमार्थ का आश्रय लेता है। मूल बात ये है। अर्थ मतलब जब भी विपत्ति आता है, विपत्ति के समय पर संसार में किसी का आश्रय न लेकर के परमार्थ का आश्रय लेता है। जब वो देखता है
कि मैं जब परमार्थ का आश्रय लेता हूं तो मेरा योगक्षेम, मेरा जो परिस्थिति है वो सुधर जाता है किसी ना किसी रूप में। परमार्थ में जब आश्रय लेता हूं तो वो किसी ना किसी को किसी प्रकार भेज करके या स्वतः आकर के उस समय जिस रूप का मुझे जरूरत है उस रूप में भी आकर के उस परिस्थिति का समाधान कर देता है। जब वो देखता है कि मेरे परिस्थिति का समाधान होता है, उसका भरोसा बढ़ता है। इसको कहते हैं आर्त। आगे कहा गया अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब केवल संपत्ति नहीं, अर्थ शब्द का है विषय, कि विषय में हम जो आसक्त होते हैं या कोई विषय मुझे जरूरत है, तो कोई चीज मुझे चाहिए, तो वो सांसारिक किसी के ऊपर आश्रय नहीं लेता है। जब भी कोई चीज का जरूरत है उसको इतना भरोसा है कि अगर परमार्थ मेरे साथ है मुझे मिल जाएगा। तो जितना जितना वो हर क्षेत्र में जब देखता है तो उसका भरोसा धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। जैसे भरोसा मजबूत होता है उसका मन करता है, अरे वो परमात्मा कहाँ है, किस रूप में आकर के हर परिस्थिति में जब मुझे जरूरत है, मेरे पास कोई नहीं है, तो वो आकर के किसी ना किसी रूप में वो मदद करता है। तो उसको देखने का जब इच्छा जगता है, मैं उसको देखूं जानूं वो कैसा होगा, और मुझे कर रहा है मतलब जो उसको बुलाता है उसको भी करता होगा। तो उसको जब वो जानने का इच्छा होता है तब उस समय वही साधक जिज्ञासु हो जाता है। जब जान लेता है तब ज्ञानी हो जाता है। लेकिन हमारा पड़ाव, ज्ञानी हमारा डेस्टिनी है। ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं, ज्ञानी किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाता है। लेकिन हम जब अर्थ बनते हैं, अर्थार्थी बनते हैं, जिज्ञासु जिस समय होते हैं उस समय जीव भाव तो रहता है, लेकिन जब ज्ञानी हो जाते हैं तब जीव भाव नष्ट हो जाते हैं। इसी के लिए कहा कि ज्ञानी सबसे प्यारा। क्यों? वही यही श्लोक भगवत गीता नवम अध्याय में कहा कि 4 जो भक्त का लक्षण दिया, क्योंकि बोले ज्ञानी एक भक्ति विशिष्यते। ज्ञानी का एक विशेषता है, वो भक्ति भी करता है, वो भी भक्ति करते हैं, ये भक्ति करता है। लेकिन उन लोगों ने उसको अन्य रूप में करते थे। जिज्ञासु भी लगता था क्या भगवान अन्य का ही होगा, लेकिन मुझे देखना है, जानना है, तब तक उसको एकत्व का बोध नहीं हुआ। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब उसको एक भक्ति, मतलब उसका जीव भाव, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भंजनात् भक्ति ही। जीवत्व जब भंग हो जाता है तब एकत्व देखता है, अरे मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मैं स्वयं ही हूं। मैं अपना ही मदद खुद कर रहा था, लेकिन मैं अपने को अपने से अलग मान करके बैठा था। ये ज्ञानी का स्थिति होता है। इसीलिए ज्ञानी कभी भी कोई व्यक्तित्व का नाम ज्ञानी नहीं है। जो ज्ञान निष्ठा में निरंतर बनी रहता है उसी को अज्ञानी पहचान करने के लिए एक संज्ञा रख देता है, वो ज्ञानी। आज रामायण का दूसरा एक प्रसंग आया था कि धर्म ते, वो आता है लक्ष्मण गीता में, अरण्य कांड में, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना। कि धर्म से वैराग्य होता है। वैराग्य, ज्ञान वैराग्य हमारा जैसे शरीर में 2 हाथ का महत्व होता है ना,
एक हाथ नहीं, दोनों हाथ का जरूरत है। उसी तरह हमारा जीवन में भी ना आत्म उपलब्धि के लिए ये दोनों दो हाथ की तरफ है, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य ज्ञान दोनों क्यों चाहिए? क्योंकि जिस संसार में हम लिप्त है उसके प्रति तो वैराग्य जरूरत है, और जो हम है, हम जैसा हैं, उसके लिए तो ज्ञान चाहिए। इसीलिए दोनों जब तक नहीं होता है तब तक आत्मोपलब्धि संभव नहीं है। इसीलिए दोनों चाहिए। बोले वैराग्य कब आता है जीवन में, कैसे होता है? बोले धर्म ते। धर्म मतलब कोई पूजा पाठ का नाम धर्म नहीं है। धर्म जिस आचरण के, जिस पहचान के साथ हम कर्म करते रहते हैं वो धर्म है, वही धर्म है। इसीलिए गीता में कहा श्रेयान स्वधर्म। धर्म मतलब मेरा कर्तव्य क्या है। जिस दिन हम अपने कर्तव्य को पहचान लेंगे, ऑटोमेटिक हमारा जो कर्तव्य नहीं उसको अपना कर्तव्य मान करके बैठ गए थे, उससे वैराग्य होगा ना? नहीं। मैंने बार बार कह रही हूं, वैराग्य करने का नाम नहीं, छोड़ने का नाम नहीं। वैराग्य होता है जब हम सोच से अपना धर्म को पहचान करते हैं। अरे मेरे धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। जब अपना कर्तव्य मान, हम आज तक जो मेरा कर्तव्य नहीं है, जो मैं नहीं हूं, उसी को मैं मान करके, मेरा कर्तव्य मान करके बैठा था। उससे जैसे मेरे कर्तव्य मुझे याद आए, मेरे कर्तव्य को मैं जीवन में महत्व दूं, अनात्म के प्रति मेरा जो कर्तव्य मैंने बना करके रखा था वो ऑटोमेटिक छूटते जाएगा। इसीलिए कहा धर्म ते वीरति। धर्म से वैराग्य। वैराग्य मतलब राग छूट जाना। राग मतलब आश्रय और सुख बुद्धि, वो छूट जाएगा। कहाँ? अनात्मा में, अनात्म वस्तु में। और योगते ज्ञान, यहाँ योग शब्द का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। योग चित्त वृत्ति निरोध। आपका चित्त वृत्ति विषय से रोक देना, वो योग। यहाँ योग शब्द का अर्थ वो है, जब तक आप अपने चित्त वृत्ति को संसार से रोक नहीं दोगे, सांसारिक विषय से रोकोगे नहीं, तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? विषय को साथ में, बुद्धि में विषय और ज्ञान एक साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए आज आया था ना, जहां मान वहां ज्ञान नहीं। जब तक मान मतलब मापना, हम अपने आप को देह से, इंद्रिय से मापते रहेंगे, इसी को अभिमान कहा गया। जब तक मापते रहेंगे तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए मान जब नहीं तब ज्ञान है। जब, इसीलिए वो आनंदमयी माँ कहते थे, राम कहाँ है? उनको किसी ने पूछा, बोले जहां काम नहीं वहां राम है। काम, राम में काम नहीं है। जहां किसी प्रकार कामना नहीं, वही राम है। कहाँ? अपने स्वरूप में। इसीलिए ये जब तक हम नहीं समझे, एक चीज है, छोटा सा पत्थर आप हाथ में इसे पकड़ करके रखो, वही पत्थर जितना देर तक आप अभी पकड़ा आपको कष्ट लग रहा है हाथ है, इतना नहीं, थोड़ी देर के बाद कष्ट लगने लगेगा। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा आपको कष्ट लगेगा ना? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, वो पत्थर कष्ट दे रहे हैं या आप पकड़ करके रखना ही आपको कष्ट दे रहे हैं? ठीक वैसे ही हम
संसार हम बोलते हैं, ये जो संबंधी हैं, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं, हम बहुत बड़ा बहुत छोटा कुछ नहीं। आप कितना समय तक उसको पकड़ करके रख रहे हैं। तो जितना पकड़ करके रखते हैं उतना भारीपना लगता है ना, नहीं हाथ में, और हाथ दुखने लगता है। हम भी जितना समय तक सांसारिक जो संबंध को पकड़ करके रखेंगे उतना आपको दर्द देगा, वो संबंध छोटा सा हो या बड़ा सा हो। और एक और मैं दृष्टांत दे करके ये कर रहे हूँ। एक बार गुरु शिष्य जा रहे थे, तो रास्ता में जाते जाते छोटा सा पौधा, गुरु ने बोला बेटा ये पौधा आप निकाल सकते हैं? बोले हाँ गुरुजी, एक क्षण नहीं लगेगा। फटाक से निकाल दिया। बोला अच्छा चलो रख दो, चलो आगे। आगे चले, थोड़ी देर में वो पौधा से थोड़ा बड़ा। बोले इसको निकाल दोगे? बोले हाँ। उससे थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन निकाल दिया। थोड़ी आगे गए, बड़ा सा वृक्ष था। बोले बेटा इसको निकाल दोगे? बोले इसको निकालने के लिए एक अस्त्र का जरूरत पड़ेगा। तो पसीना छूटा, मेहनत पड़ा और कुल्हाड़ी लाना पड़ा। बोला कि क्यों इतना देर क्यों लग रहा है, वही तो तीनों वृक्ष है। बोला गुरुजी उसका जड़ ना नीचे नहीं जड़ा था, इसका जड़ बहुत मजबूत है। इसका जड़ मिट्टी के साथ इतना मजबूत हो गया कि हमको समय लगता है काटने में, तुरंत नहीं कटेगा। हमारा जीवन में भी अज्ञान जब छोटा रूप में आता है ना, हम काटते नहीं है उसको, पले बढ़े पानी छिंचन करते रहते हैं, तू बड़ा है बड़ा है। और वो अब संसार वृक्ष रूप में इतना बड़ा हो गया, बरगद का पेड़ को काटने के लिए आपको कितना दिन लगेगा? क्योंकि उसका जड़ ही आपको दिखेगा नहीं, मूल जड़ आपको दिखेगा नहीं, काटोगे कैसे? बहुत समय बहुत ध्यान से उसको देख कर के काटना पड़ेगा। हमारा जीवन में भी ये संसार वृक्ष जब पौधा था हमने ढीला छोड़ दिया, जब वृक्ष बन के फैल गया अब फिर लगता है बड़ा कठिन लग रहा है, कैसे छूटे? रोज सुनेंगे, फिर प्रश्न आएगा कैसे छूटे, है ना? काटना पड़ेगा। हमें उसमें जो संग करके रहा, तादात्म्यता रहा। संग मतलब कि आश्रय बुद्धि, सुख बुद्धि, उसमें तादात्म्य क्या है, और वो तादात्म्यता हमको छूटने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमें उसको काटना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये जो असंगता, वैराग्य, बिना सत्संग से वैराग्य नहीं होगी। बार बार नित्य निरंतर जब श्रवण मनन होगा तब वैराग्य ऑटोमेटिक जीवन में आएगा। उस चीज में आश्रय बुद्धि छूटेगा, तब फिर हमारा ये संसार वृक्ष कट जाएगा। हमने बोला था हमारा जीवन में एक खेत है, एक वृक्ष है। हम बाहर जाते हैं, शरीर रूपी खेत है, खेत को नष्ट करने के लिए फसल यहाँ बुआई जाता है, तो इसको नष्ट करने के लिए हमको किसी का आश्रय का जरूरत नहीं है, लेकिन वृक्ष को नष्ट करने के लिए अस्त्र का जरूरत है। हमको ये खेत तकलीफ नहीं देता है, हमको ये संसार वृक्ष तकलीफ देता है। इसीलिए संसार वृक्ष को काटना पड़ेगा। जब तक संसार वृक्ष को हम काटेंगे नहीं, तब तक फिर अपना जो उपलब्धि, अपने साथ रमण, आत्मना तुष्ट, कि अपने आप में संतुष्टि तृप्ति रहना कैसे सीखे, यही तो जरूरत है हमें। हम दूसरे से तृप्त होना चाहते हैं, आज तक दूसरा कभी हमको तृप्ति नहीं किया। तृप्ति हम में है, लेकिन इसी उपलब्धि को कैसे करें,
एसी को काटना पड़ेगा, तब जा कर के हम कर सकते हैं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। प्रसाद वितरण की क्या